वेलकम स्टूडेंट। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं 1.1 का। मैं क्वेश्चन ज़रा रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक की बात करिए, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में मतलब के रूप का होता है। ठीक है, और ये संकेत दे रखे हैं। तो संकेत आपको पेपर में नहीं मिलता है, तो संकेत के बिना हम ट्राई करेंगे। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। तो देखें क्या बोला है कि पूर्णांक का वर्ग जरा करते हैं। तो पूर्णांक का वर्ग कितना आना चाहिए, 3m। देखो ये लिखा है ना, कहाँ गया, 3m है 3m+1। तो मैं लिख देता हूँ ज़रा आपकी सहूलियत के लिए, 3m और 3m+1 के रूप में आना चाहिए। तो मैं पहले आपको समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा क्वेश्चन को करना कैसे है। तो मान लेते हैं पूर्णांक धनात्मक लेना है ना, तो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 चेक करते हैं ज़रा, इनका वर्ग करें तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, इसका क्या होगा 4, इसका 9, इसका 16, इसका 25। तो जब वर्ग बोला है क्वेश्चन में कि जब आप वर्ग कर दोगे तो जो सारे आएंगे ना आंसर वो इस रूप में होंगे। तो यहाँ से देखो कौन कौन सा हो सकता है या नहीं, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 भाई इसका मतलब क्या है, 3 या 3 से बड़ा होगा ना, तो ये 1 तो होगा ही नहीं। तो मतलब 1 से बड़ा मतलब ये 3 से बड़ा वाला, मतलब ये वाले केस होंगे। ठीक है, तो मतलब कि 4 होगा ये सब। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 ब्रैकेट में 1 प्लस में 1, इसको लिख सकते हो ना ऐसे। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 3 दूनी 6 और प्लस में तो सॉरी 3 3 9 ही कर दो ना। ठीक है, 3 हो गया। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 5 15 और प्लस में 1 लिख सकते हो ना ऐसे। तो देख पा रहे हो m की वैल्यू देखो चेंज होती जा रही है। यहाँ m1 है, 2 है, यहाँ 5 है, और बाकी सेम इसी की तरह है सब, 3m और 3m+1 के ही रूप में है। तो मतलब ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है यूक्लिड, पहले आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मतलब इसी के आधार पर बोला निकालने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अनुसार आप जानते हैं क्या होता है कि a बराबर में bq प्लस में r, इसके अनुसार होता है। ठीक है, और यार r की वैल्यू क्या होती थी, 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी हुआ करती थी। ठीक है, और मैंने b की वैल्यू बताई थी। b की वैल्यू देखो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो 3 3 3 है ना। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, यहाँ इससे मैंने कंपेयर करा इन दोनों को, तो 3 निकल के आया, तो मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अगर ये 3 है तो फिर ये हो जाएगा 3q प्लस में r। ठीक है, और अगर ये 3 है तो r की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, है ना, उससे 1 कम होगी हमेशा। ठीक है, अब r की सारी वैल्यू आप लेते जाओ। तो पहले r बराबर 0 रखो, 0 रखोगे तो इसको कैसे लिखोगे फिर, a बराबर में 3q प्लस में 0। ठीक है, और आपको यहाँ पर अब वर्ग करना है, क्योंकि बात वर्ग बोला है क्वेश्चन में। तो वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 स्क्वायर, वर्ग ऐसे तो होता है। अब इसको आपको इस रूप में दिखाना है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3q स्क्वायर। समझ में आया। अब अब इसको क्या कर दो आप, अगर इसको आप यहाँ पर m लिख दो तो उस रूप में आ गया ना, और यहाँ बता दो कि m किसके बराबर है, 3q स्क्वायर के बराबर है। तो 0 वाला केस तो हो गया। अब r बराबर में 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 3q प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा इसका स्क्वायर करो तो 3q प्लस में 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ज़रा लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ लगाओ ज़रा, अप्लाई करो यहाँ। तो a का स्क्वायर मतलब कि 3 3 9 q स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब ये, प्लस 2ab मतलब 2 गुणे में a और गुणे में 1। तो इसको ज़रा और करो तो 9q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6q आ गया। ठीक है, अब थोड़ा अरेंज करके लिखो ज़रा। तो 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ठीक है, प्लस में 1। अब अगर आप इसको क्या ले लो, m ले लो,
तो बन गया ना वो वाला रूप। और यहाँ बताना पड़ेगा कि m बराबर क्या है, ये से 3 डॉट है 3q² प्लस में 2q। ठीक है, ये बता दो आप। अब लास्ट वाला क्या लेना है आपको, लास्ट वाला लेना है r बराबर में 2 पे चेक करो। तो 2 लो जरा, 2 लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर में 3q प्लस में 2। ठीक है, अब आप इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 3q प्लस में 2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा। तो a का स्क्वायर 9q² प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 9q² प्लस में 4 प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q। ठीक है, तो ज़रा इसको और सही से लिखो। तो 9q² प्लस में 12q, 4 को आप लिख सकते हो 3 प्लस में 1, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसमें से देखो, इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं, ज़रा मैं सही से लिख दूँ पहले। 9q² प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस में 1, इसमें से क्या करोगे 3 कॉमन लोगे, तो 3 कॉमन ले लो। तो 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 और प्लस में 1। ठीक है, तो अब अगर इसको क्या मान लो m मान लो, तो बन गया ना उसके रूप में। ठीक है, और यहाँ बता दो कि m क्या है 3q² प्लस में 4q प्लस में 1। तो बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।